अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं इस व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग हैबिट्स, जिनको मैं अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ, सुबह में विंडो से देखती हूँ, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। ऑल्दो सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह में बहुत अच्छे क्लाउड, एकदम कॉटन कैंडी जैसे क्लाउड आपको नज़र आते हैं। तो शुरुआत करनी चाहिए अपनी सुबह की प्रेयर से। अगर आप वो कर लेंगी तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ फुलनेस रहेगा। नमाज के बाद जो दूसरा काम होता है वो है, मैं अपने बेड को क्लीन करती हूँ। एक बेडशीट साफ़ करने से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती हैं और आपका दिन एक हेल्दी और प्रोडक्टिव हो सकता है। और यही आदत आप अपने बच्चों में ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाएं उनको ज़रूरी है कि वो अपना बेड क्लीन करें, अपना ब्लैंकेट फोल्ड करें। एक छोटी सी आदत है जो उनका लाइफ स्टाइल चेंज कर देगी और आगे भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। ज़रूरी नहीं हमेशा उनके साथ रहें, हो सकता है उनको हॉस्टल रहना पड़े, अलग रहना पड़े। तो ये छोटे छोटे बच्चों की आदत अगर होंगी तो वो उनको सर्वाइवल में बहुत आसानी होगी। तो ज़रूरी नहीं हम रोज़ाना बेडशीट चेंज करें या आप कोई बहुत नई बेडशीट बिछाएं। सिर्फ 10 मिनट में आप उसको क्लीन कर दें तो इससे आपको भी एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी और आपका दिन भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो कि मैं हमेशा करके रखती हूँ वो है बच्चों की लंच की प्रेप। या तो मुझे पता होता है कि सुबह में मुझे इनको लंच में क्या पैक करके देना है। अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं उसकी हाफ़ प्रिपरेशन पहले ही रात में करके रखती हूँ। हमेशा बच्चों के लंच पैक में फ्रूट ज़रूर दें और ऐसा हेल्दी दें कि ये थोड़ा और थोड़ा उनको डेंस रहे। मैंने आज बच्चों को आलू पराठा बाइट्स दी हैं। बच्चों का काफ़ी फेवरेट है और वो मज़े से खा भी लेते हैं। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है जब ये लंच बॉक्स जो हैं खाली होके वापस आते हैं। तो इस तरह से हमेशा अपनी मॉर्निंग को इजी करने के लिए लंच बॉक्स की प्रिपरेशन पहले से करके रखें। बच्चों का लंच मेन्यू हमेशा ऐसा डिसाइड करें कि ज़्यादातर आप उसमें हेल्दी दें। मैं क्या करती हूँ, बच्चों को एक दिन थर्सडे में उनको मैं देती हूँ जंक फूड, उसमें वो मैगी नूडल्स जो है वो ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी का दिन जो होता है वो मैं अपने अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ। तो ये सारी प्लानिंग आप रात में पहले से करके रखें। उसके अलावा जो आपकी ग्रॉसरी वगैरह की प्लानिंग है, कोशिश करें एटलीस्ट 1 वीक का स्टॉक आपके पास रहे। हम लोग जब भी ग्रॉसरी करते हैं तो हम लोग नॉन वेज 2 हफ्ते का ले लेते हैं और फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो हम सिर्फ 1 वीक का लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा अपने वीक का मील प्लान करके रखें। आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको इस वीक में क्या क्या बनाना है। तो आप जब ग्रॉसरी करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को ख़रीदना। और ग्रॉसरी करने से पहले एक बार अपनी पेंट्री ज़रूर चेक करें। उससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपको इस टाइम किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से, और एक दिन पहले आप ये डिसाइड कर लें कि नेक्स्ट डे मुझे क्या ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बनाना है। एक्चुअली हम लोग का ज़्यादातर टाइम इसी में चला जाता है कि हम क्या बनाएं सोचने में। लेकिन अगर आपके पास एक प्रीपेयर प्लान होगा तो आप इजीली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगी। इसके बाद बात आती है कुकिंग की। कुकिंग एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी टाइम स्पेंड कर देते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं कि हम खुद ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बाकी के घर के काम रह जाते हैं। तो कुकिंग के लिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं नॉन वेज बनाती हूँ, जैसे आज मेरे पास है बीफ, तो बीफ के मैं एक बार में 2 बैचेस बना के रख लूँगी। मुझे पूरा प्रोसेस सेम करना है। फ्राई तक का प्रोसेस ज़्यादातर सारे नॉन वेज में सेम रहता है। तो बीफ में नॉर्मली प्रोसेस सेम रहता है जहाँ तक आपको फ्राई करना है। तो इस तरह से आज मैंने लिया है 1 केजी ऑफ बीफ। इसमें से मुझे जितना यूज़ करना है आज पालक मेथी के साथ डालना है, उतना मैंने अपने कुकर में बचा लिया और बाकी जो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सेव कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा नॉन वेज बनाएंगी बीफ के साथ, इवन आप आलू गोश्त बना लें, गोभी गोश्त बना लें, बहुत सारी डिशेज़ हैं जो आप इस फ्राई बीफ के साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं वेजेस में कुकिंग करती हूँ और आगे के लिए मैं सेव कर देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टॉक करके रखनी पड़ती हैं, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, कुछ चटनी, तो मैं इनके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में सेव कर देती हूँ। दूसरा तरीका, जब भी मैं कुछ इस तरह की कुकिंग कर रही होती हूँ, मैं हमेशा अपने हैंड मिक्सर में आटा डाल के रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से बन के तैयार हो जाए। और हमेशा याद रखें कि ऐसे अप्लाइंसेस में आप पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको डेली वेजेस पे, डेली रूटीन में हेल्प करें। तो ये मेरा हैंड मिक्सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है मुझे। और आटा गूँथना जो कि थोड़ा मुश्किल का काम होता है, ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो हाउसवाइफ या जो होम मेकर होती हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं कि सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना
बिल्कुल भूल जाती हैं। तो मैं कहूँगी कि साथ में अपनी स्किन केयर ज़रूर करें, अपने आप का खुद ख़्याल रखें, क्योंकि जब आप अंदर से हेल्दी होंगी, खुश होंगी, तभी आप अपनी फैमिली को खुश रख सकती हैं। तो बीच-बीच में कोई ना कोई छोटी-मोटी स्किन केयर करती रहा करें। ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदें तभी ही स्किन केयर करेंगे। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक फेस पैक बना लिया, इसके लिए आप सिंपल योगर्ट लें, हनी लें और कॉफ़ी, और इसको आप हफ्ते में 1-2 बार यूज़ करें। आपको खुद ही अपने फेस पे थोड़ी-सी शाइन, थोड़ी-सी टाइटनेस फ़ील होगी। इसके बाद बात आती है हमारे घर की सफाई की। हमने हमेशा अपनी मम्मी को देखा था कि कितना भी मेड काम कर जाए, लेकिन वो अपना काम खुद करती थीं। चाहे वो छोटा-सा काम पौधों में पानी देना हो गया या डस्टिंग करना हो गया, एक छोटी की चीज़ को आपने सही जगह पे रख दिया, तो ये आपकी मेड की ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो मोहब्बत आपको अपने घर से होगी वो आपकी मेड को नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप एक दिन में एक टेबल साफ़ कर लिया। आप चाहें तो घर को डिवाइड कर लें पोर्शन में कि आज मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी है, नेक्स्ट डे वहाँ की करनी है, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें, इससे आपका जो घर है वो पूरी तरह से क्लीन रहेगा। और घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर को साफ़ रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली जब आप ऐसी कंट्री में रहें जहाँ पे आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, आपको खुद करना है, तो अपने पूरे दिन को इस तरह से डिवाइड करें कि आपके बाकी सारे काम सफ़र ना करें। तो मैं देखिए हाउसवाइफ़ भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं सारी चीज़ों को ऐसे मैनेज करूँ कि मैं एक काम की वजह से दूसरे काम को सफ़र ना करवा पाऊँ, क्योंकि बाद में ये होता है कि अगर हम अपनी पढ़ाई ठीक से ना करें या हम अपने बच्चों को टाइम ना दे पाएँ, तो वो एक गिल्ट रहता है पूरे टाइम। तो उन सारी चीज़ों को आप धीरे-धीरे करके मैनेज करेंगे। मैं कहती हूँ कि शुरुआत में किसी को नहीं आता, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वक्त के साथ लर्निंग, और अच्छा होता है कि अगर आप वक्त के साथ अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ वो ये है कि बच्चे स्कूल से आएँ या हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हो जाए, उससे पहले मेरा लंच और डिनर दोनों रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसी कामों में लगे रहेंगे तो बच्चों को अटेंशन कौन देगा। और यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटेंशन, मुझे लगता है ज़्यादा अटेंशन सीख करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कज़िन, कोई फैमिली, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। तो सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर रहेंगी तो आप भी बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो बच्चे कभी तो लंच करते हैं जब उनको लगता है ज़्यादा भूख लगती है या वो थके होते हैं तो वो लंच करते हैं, अदरवाइज़ मैं उनको थोड़ा बहुत स्नैक्स दे देती हूँ। स्नैक्स में मैं कभी उनको फ्रूट्स भी देती हूँ। आज मैंने बच्चों को बहुत दिन के बाद चिप्स दिए हैं, तो बच्चे देखें किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटी-छोटी ट्रीट ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्नैक टाइम के बाद बस इनका होमवर्क टाइम हो जाता है, दोनों मिलके अपना होमवर्क कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों को आप कोशिश करें कि एक रूटीन उनका सेटअप रहे, तो उससे वो डिसिप्लिन होंगे। तो होमवर्क होता है, उसके बाद 6:30 पे हानिया की क्लास होती है, कुरान क्लास, उसके बाद ज़ोरेज़ की होती है। और हानिया जब तक कुरान क्लास कर रही थी तो ज़ोरेज़ जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो इस तरह से बच्चे अगर छोटे-छोटे कामों में इन्वॉल्व होंगे तो इससे ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े काम कर रहे हैं या हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगा। इनको पता होगा कि हमें घर में भी इन्वॉल्व होना है, मम्मा के साथ किस तरह से इन्हें इंगेज रहना है। उसके बाद ये है कि हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं वॉक पे, और ये हमारी इवनिंग वॉक होती है सिर्फ 10 से 15 मिनट की, क्योंकि आजकल वेदर बहुत ज़्यादा डाउन है, टेम्परेचर -7 या -8 है अभी, लेकिन वेदर बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए ये जो हमारी साइड वॉक है ये चेंज हो गई है बिल्कुल आइस स्केटिंग रिंक में। आप यहाँ पे आराम से स्केटिंग कर सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस मूवमेंट को। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि हम लोग स्लिप ना हो जाएं, थोड़ा केयरफुली धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन बच्चों की आप स्पीड देख सकते हैं कि ये साइड वॉक पे जो आइस पड़ी है ना उस पे भी ये एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते रहना, थोड़ी चीज़ों को ऐड ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वॉक पे जाने से पहले मैंने अपनी लॉन्ड्री का लोड लगा दिया था, तो वो कंप्लीट हो गया है। और हमेशा याद रखें, स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अगर लॉन्ड्री को फोल्ड ना करूं, अवॉइड कर दूं, तो वो 2-3 दिन ऐसी ही रखी रहती है। और होता ये है कि नेक्स्ट लॉन्ड्री का टाइम आ जाता है और ये वाले कपड़े मेरे फोल्ड नहीं हो पाते। तो मैं
इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमेशा कोशिश करती हूँ, जैसे ही मैं लॉन्ड्री बकेट ऊपर लेके आऊँ, कपड़ों को साथ के साथ फ़ोल्ड करके उनको जिस जगह पे जिसकी ड्रॉअर में जो जाना है उसको मैं पहुँचा दूँ। अदरवाइज़ मुझे पता है कि ये काम मेरे लिए फिर रखा रहेगा और करना मुझे ही है, तो इससे अच्छा है कि मैं उसको टाइम पे ही फ़िनिश कर दूँ। और मैं इधर लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर रही हूँ, अभी बच्चे देख रहे हैं थोड़ी देर टीवी। टीवी के बाद अब लोग जाएँगे सोने के लिए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आप ज़रूर शेयर करिएगा कि आप कौन-सी ऐसी हैबिट है जिनको अपनी लाइफ़ में ऐड करके खुश हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, मज़े करें।